मोदी जी जो है वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 5 साल कोई वैसी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। बत्रा जी ने अच्छा काम किया है। पहले बहुत टाइम लगता था, अब 1 घंटे में पहुंच जाते हैं मेरठ से यूपी। तो सड़क देख के तो इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भाई अच्छा काम हुआ है। और राहुल गांधी ने भी बड़ा विकास किया है अपने इलाके के अंदर। क्या लगता है कांग्रेस में विकास हुआ था? कहाँ हुआ था? होता तो फिर लोग मोदी सरकार को दोबारा क्यों बनाते हैं बताओ आप? बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है। बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है। किस क्षेत्र में विकास हुआ? सब जगह हुआ है जी। राशन, पानी, बिजली, पूरा विकास। हाँ, सड़कें अच्छी बनी। किसकी सरकार में? बीजेपी की। कांग्रेस जीरो। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देवभूमि उत्तराखंड में, लोगों से जानने के लिए कि 2022 का चुनावी माहौल क्या है। लोगों से जानते हैं जनता की राय की आखिर इस बार का चुनावी माहौल क्या है। अंकल जी, आपसे शुरुआत करूंगी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली? सरकार तो देखो जी हमारी बनेगी, जो बनी हुई है जिसमें हम रह रहे हैं, मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? ये देखो काम अच्छे किए हैं, लोग है वो कर रहे हैं, रोजगार भी है, खाने पीने को भी दे रहे, फ्री राशन भी दे रहे, वैसे घर मकान सब कुछ दे रहे हैं। वो बताओ और क्या करेंगे? फ्री राशन मिल रहा है? बिल्कुल मिलता है, फ्री राशन मिल रहा है जी। कांग्रेस में? कांग्रेस के राज में कहाँ मिला है कहाँ है? मिला ही नहीं। हाँ अब मिल रहा है, देखो अब सभी को मिल रहा है, एक को नहीं सभी को मिल रहा है। इसमें बिरादरीवाद कोई है ही नहीं। हाँ अच्छा, मैं बात करूं कि बोलते हैं कि उत्तराखंड में कभी भी सरकार नहीं रिपीट हुई है, क्या लगता है इस बार बीजेपी फिर से आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या काम किया है ऐसा? उसने सारे कार्य अच्छे करे हैं। आप देखें सड़कें पहाड़ों तक कितनी साफ सफाई है। आप ये देखें ना, ये थोड़े एक झाड़ू आ गया, एक फलाना आ गया, उसको क्या है, उम्मीदें बंद हुआ रहा है। हमारा जहाँ मन करेगा हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी इस बार? बिल्कुल नहीं लगता है, हमें ये लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी। पहले भी कांग्रेस ने विकास किया है और राहुल गांधी ने भी बड़ा विकास किया है अपने इलाके के अंदर। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए। पुरानी सरकार है, इन लोगों ने अपने राजीव गांधी भी खो दिया है और प्रियंका ने अपना बाप खोया है, क्या समझिए आप। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो तमाम लोग हैं तो बहुत कुछ किया है तमाम। वो जी कह रहे कांग्रेस में विकास हुआ है। अंकल जी, क्या लगता है कांग्रेस में विकास हुआ था? कहाँ हुआ था? होता तो फिर लोग मोदी सरकार को दोबारा क्यों बनाते हैं बताओ आप? क्यों बनाते दोबारा? क्यों बनाते भैया जी, बताइए। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आए, क्योंकि कांग्रेस जो है सबका विकास किया इतने सालों में। 70 साल में क्या विकास नहीं हुआ है? जैसा दौर होता है वैसा विकास होता है। जैसा दौर था वैसा विकास था, आज जैसे हालात है वैसा विकास हो रहा है। इस तरह की कहानी है। आप बताइए भैया जी। कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि एक तो हर टाइम लॉकडाउन लग जाता है। गरीब आदमी जो डेली कमाने खाने वाला है वो कहाँ जाएगा? पर वो तो कोरोना की वजह से लगता है ना, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगेगा ना, सरकार क्या करेगी? वैसे भी अभी लॉकडाउन काम का लगा देता, कोरोना की वजह लगा, कोई बात नहीं, दोबारा लॉकडाउन लगा दिया। वो तो आप लोगों की हेल्थ सिक्योरिटी इन सब चीजों को देखेंगे ना, सरकार का ही तो काम है कि नहीं है? अजी कांग्रेस पुरानी सरकार है, कांग्रेस ही आनी चाहिए। अंकल जी, आपसे फिर से आपके पास आना चाहूंगी, कह रहे बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस ने 70 सालों में पूरा विकास किया है। आप खुद देख रहे हैं, सड़कें देखिए, पहले सड़क ढूंढनी पड़ती थी, अब गड्ढे ढूंढने पड़ते हैं। तो कहीं बीजेपी का बोलबाला है, कहीं कांग्रेस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों से बातचीत करते जाते हैं कि क्या बोलबाला है, लोगों को चुनावी माहौल जानेंगे। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। क्यों? पूरे देश में विकास देखो। क्या विकास? खाली उत्तराखंड ही नहीं, सब जगह ही देखो। उत्तराखंड की बात करूं तो क्या लगता है क्या विकास हुआ है, खास बीजेपी की सरकार में हुआ है कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था लेकिन बीजेपी की सरकार में हुआ है? अब देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अब एक एक करके बता नहीं सकते इन चीजों को सारी। रोजगार के बारे में बात करूं तो बीजेपी ने कुछ किया है रोजगार के लिए? इसमें क्या कह सकते हैं, रोज काम करने के लिए सबके पास है काम, कोई खाली नहीं बैठा है आज के समय में, सब पे है काम। तो धामी जी वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। अब की बार मोदी सरकार बनेगी? आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी, अगर मैं बात करूं 2022 के चुनाव की उत्तराखंड में, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? वैसे तो हम उत्तराखंड में रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं, लेकिन उम्मीद बीजेपी की करी जा रही है। बीजेपी की क्यों? ऐसा क्या अच्छा लग रहा है बीजेपी में? नहीं, उसमें ऐसा अच्छा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन एक जो हवा की बात है वो है, अच्छा कुछ नहीं लग रहा। तो हवा है इसलिए काम अच्छा है? अब काम की तो ये उत्तराखंड वाले बता सकते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार काम दमदार है। क्या दमदार काम? नहीं, मोदी जी के कहने से काम दमदार थोड़ी है। लेकिन बीजेपी है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। भैया जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार आएगी, धामी जी की सरकार आएगी। धामी जी फिर से आएंगे? हाँ जी। लेकिन कहते हैं उत्तराखंड में कोई भी सरकार वापस नहीं आई, आएगी? इस बार आएगी।
बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ने बहुत कुछ काम कर रखा है इस बार उत्तराखंड में। यहाँ के जो विधायक की बात करूँ, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? भद्रा जी ने बहुत कुछ काम कर रखा है। काम हुआ है? किस क्षेत्र में खास विकास हुआ है? रुड़की में हुआ है। क्या? हम तो उत्तराखंड पौड़ी रुद्रप्रयाग से है, पर इधर भी बहुत काम हुआ। तो अब की बार बीजेपी सरकार। एक ढाबे में मैं मौजूद हूँ, अंकल जी से एक बातचीत करना चाहूँगी। अंकल जी, 2022 के, अंकल जी पहले आपसे शुरुआत करूँगी, फिर आपके बेटे पे जाऊँगी। 2022 के चुनाव की बात करूँ, उत्तराखंड में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? अब ये तो टाइम बताएगा जी। बीजेपी की। क्यों? देखो, मोदी जी ने बहुत काम करे हैं, कहने को तो कुछ ही कहो जो। यूपी में भी बहुत बदलाव हुआ है और क्राइम खत्म हुआ है सारा, और उत्तराखंड में भी हम चाहेंगे बीजेपी आए। बाजी, क्या लगता है 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी आने वाली है? पक्की शहर। क्यों? अच्छा काम किया है, और वैसे तो पार्टी सारी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम किया है, और मोदी जी जो हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 5 साल कोई वैसी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। बत्रा जी ने अच्छा काम किया है। रुड़की की खास बातचीत करूं अगर मैं आपसे, किस क्षेत्र में विकास लगा कि मोदी जी ने इस क्षेत्र में विकास किया, धामी जी ने इस क्षेत्र में विकास किया? हर जगह किया है, ऐसी बात कई शिकायत नहीं मिली। कांग्रेस के 70 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, इतिहास बदलेगा, मोदी जी बदलेंगे? देखो जी, कांग्रेस भी अच्छी है, हम कांग्रेस की बुराई नहीं करेंगे, श्योर। हम भी, वो भी अच्छी है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी पहले मनमोहन सिंह जी, वो भी अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, ना उन्होंने किसी की जाति के बारे में कुछ नहीं बोला। ये भी अच्छी है, लेकिन मोदी जी जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे अंकल जी से बात करूंगी। अंकल जी, क्या लगता है 2022 में उत्तराखंड में धामी जी वापस आने वाले हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों? सारे काम किए हैं इसलिए आ रहे हैं। बीजेपी ने सारी रोड वगैरह, पार्क, कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया है। 5 साल में कोई सरकार नहीं बदली है, क्या लगता है? नहीं, इस बार भी यही रही। धामी जी आएंगे? धामी जी बिल्कुल आएंगे। किस क्षेत्र में खास विकास हुआ है? हमारे रुड़की में तो हमें तो ज़्यादा रुड़की का ही पता है। रुड़की में सारा विकास हुआ है, जो 5 साल पहले रुड़की थी, अब देख लो उसे, सब पूरी बदल गई। पूरी रोड देख लीजिए आप, हर जगह डिवाइडर वगैरह सब है, सब सौंदर्यकरण इतना अच्छा हुआ है, सब बहुत अच्छा है। भैया जी, उन्होंने रोडों की बात करी, रोड के विकास की बात करी, बात कांग्रेस की सरकार में बात कर रहे हैं लोग कि 70 साल में उतना विकास नहीं हुआ जो 5 साल में विकास हुआ है। कुछ और लोगों से बातचीत करूंगी। भैया जी, क्या लगता है 2022 में उत्तराखंड में सरकार किसकी बनने वाली है? हम तो यूपी वाले हैं जी। क्या लगता है, किसी की सरकार तो अच्छी लगती होगी आपको? वो ये जो अब तक आए हैं वही आगे आएंगे। मोदी जी। मोदी जी। अंकल जी, 2022 के चुनाव की बात करें, उत्तराखंड में किसको वोट डालेंगे 14 फरवरी को? बीजेपी। क्यों? आप देखो, पिछले क्या नाम है 8 साल में देश में कितना विकास हुआ है, आप स्वयं देख लो, स्वयं आकलन कीजिए आप, कितनी सड़कें बनी हैं पिछले 8 साल में यूपी में, या पूरे उसमें लाइट वगैरह कितनी भागती है। विकास हुआ है, उसके आधार पे वोट देंगे। कांग्रेस की सरकार में हुआ था ये विकास? नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में हुआ है। ठीक है, मैं अगर ज़रा अंदर लोगों से बातचीत कर सकती हूँ? चलिए अंदर चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं। 2 मिनट आपके लूँगी, आपको खाने में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैंने कर दिया है हालांकि। लेकिन अगर मैं बात करूँ, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है उत्तराखंड की बात करूँ तो किसकी सरकार बनने वाली है? देखो मैम, मैं तो यूपी से हूँ, ठीक है, तो जिस हिसाब से देखता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो देख रहा हूँ, सड़कें देख रहे हो आप, ठीक है, पहले बहुत टाइम लगता था, अब 1 घंटे में पहुँच जाते हैं मेरठ से यूपी। तो सड़क देख के तो इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भाई अच्छा काम हुआ है। युवा नगरी रोजगार की अगर बात करूँ, बीजेपी ने कुछ रोजगार के लिए किया है कि नहीं किया है? किया तो है, मैंने देखा है, ऑफर तो है, लेकिन वही है ना, अगर हमारे में टैलेंट होगा तभी तो हम ठीक है ना। जो एक आत्मनिर्भर चल रहा है कि खुद मतलब आत्मनिर्भर बनो, उसमें क्या है कि आप कुछ मतलब खुद की कुछ फर्म खोलो, ठीक है ना, उस हिसाब से मतलब जॉब तो क्या है, जॉब तो टेम्परेरी है, वो तो हमें कोरोना में भी पता चल गया, ठीक है। अगर हमारा खुद का ही कुछ अपना ही मतलब दूसरों को जॉब दो, तो वो यहाँ पे इस सरकार ने सपोर्ट दिया है इसके लिए। तो धामी जी आएंगे एक और बार? हाँ जी। आपको क्या लगता है भैया जी, क्या होने वाला है? बीजेपी की सरकार ही है। क्यों? सड़कें अच्छी हैं और रोजगार तो यही है कि टैलेंट की वजह से है, चाहे हम हो या ये है, सब अपने टैलेंट की वजह से जॉब पा रहे हैं सब लोग।
तो धामी जी कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार हो पाएगा, कि लगता है कि कांग्रेस के साथ भी टक्कर है थोड़ी बहुत? हाँ, कांग्रेस की भी टक्कर है थोड़ा बहुत। केजरीवाल को भी 10-20 सीटें, 60 तो नहीं कि ये सरकार बनेगी मिलजुल के, लेकिन बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वापस आएगी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। थोड़ी और बातचीत लोगों से आगे करते हैं, मार्केट की तरफ बढ़ते जाते हैं, लोगों से बातचीत करते रहेंगे। एक समोसे के स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ और अंकल जी आपके 2 मिनट लूंगी। गरम गरम समोसे आप बना रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के चुनाव की अगर बात करूँ, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? देखो जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। हाँ देखो, सही बात है, भाई सरकार बीजेपी की बनाओ या उसके कांग्रेस की बने, इस बार हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किसकी सरकार में विकास हुआ है? अगर सीधे शब्दों में पूछूं तो किसी सरकार में तो विकास हुआ होगा। हाँ, बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है। बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है। हाँ? किस क्षेत्र में विकास हुआ है? सब जगह हुआ है जी। राशन, पानी, बिजली, पूरा विकास। हाँ। ठीक है, अंकल जी कह रहे हैं पूरा विकास हुआ है। अंकल जी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है उत्तराखंड में? क्या होने वाला है 2022 में उत्तराखंड में? विकास ही होगा इसमें। किस चीज में विकास हुआ है? किस सरकार में विकास हुआ है? सड़कें अच्छी बनी। किसकी सरकार में? बीजेपी की। और माफिया सब खत्म हो गए, अच्छा विकास हुआ है इसमें। हाँ। कांग्रेस जीरो। कांग्रेस जीरो है इस बार। हाँ। तो धामी जी कह रहे हैं अब की बार 60 पार, सही कह रहे हैं? हाँ। ठीक है, अब की बार 60 पार। अंकल जी क्या लगता है अब की बार 60 पार धामी जी कह रहे हैं, कितना सच है इस बात में? 60 पार करेगी बीजेपी। 60 पार कर लेगी? तो अंकल जी कह रहे हैं बीजेपी 60 पार कर लेगी। आगे बातचीत करते हैं। भैया जी, अब की बार 60 पार बीजेपी का? जी मुख्यमंत्री कह रहे जी कर ही लेगी। पक्का? नहीं, हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। विकास हुआ है बीजेपी में कुछ? विकास तो हुआ जी। उत्तराखंड की बात करूं, रुड़की की बात करूं, कितना विकास हुआ? नहीं, काफी % विकास है, सड़कें सुड़कें बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं उत्तराखंड में कभी सरकार वापस नहीं आई, आएगी इस बार? आएगी जी, इस बार आएगी। हाँ, धामी जी के उससे। तो इस बार आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी। तो ठीक है, कई लोग कांग्रेस की तरफ बातचीत कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। अब पता ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा कि पल्ला किसका भारी है, लोग किसकी तरफ है। तब तक के लिए अभी इस शो में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।